हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद रेवन। दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में या गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बारे में उनके पे स्केल के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जॉब प्रोफाइल ऑफ सीसीटीसी जानेंगे। सीसीटीसी के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। आज का पर्टिकुलर जो वीडियो है वो रहेगा जॉब प्रोफाइल ऑफ सीसीटीसी, स्पेशली जो टिकट चेकिंग या टिकट एग्जामिनिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनकी जॉब प्रोफाइल हम डिस्कस करेंगे। पहले पॉइंट में हम जानेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस या नियुक्ति प्रक्रिया, ये कैसे रिक्रूट होते हैं और कैसे इनका अपॉइंटमेंट होता है, क्या एलिजिबिलिटी है सीसीटीसी बनने की, जो कि टिकट चेकिंग स्टाफ में होते हैं। सेकेंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे वर्क प्रोफाइल या कार्यशैली, इनका काम क्या होता है, इनको क्या क्या काम करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे प्रमोशन या पदोन्नति, इनका प्रमोशन कैसे होता है, कितने टाइम बाद होता है एवं प्रमोट होकर ये क्या बनते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम जानेंगे सैलरी या तनख्वाह, इनका पे स्केल कितना होता है, इन्हें कितनी सैलरी मिलती है, इनको कौन कौन से अलाउंसेस दिए जाते हैं। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट में हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस जानते हैं। उम्मीदवार की आयु 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट सीसीटीसी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो जो उसकी एज है वो 18 टू 30 ईयर्स होना चाहिए। और यदि कोई कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड है या फिर वो ईडब्ल्यूएस है तो उसको उसके अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिलेगा। उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए। उम्मीदवार एटलीस्ट 12th पास होना चाहिए, जो रिकॉग्नाइज बोर्ड हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ये स्टेट बोर्ड भी हो सकता है, सीबीएसई भी हो सकता है एवं कोई अन्य रिकॉग्नाइज बोर्ड भी हो सकता है। सीसीटीसी बनने के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड B2 होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, रेलवे में या किसी भी डिपार्टमेंट में आप भर्ती होते हैं तो वहाँ पे एक मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं A1 A2 A3 B1 B2। तो उसी प्रकार सीसीटीसी के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड B2 होना चाहिए। सीसीटीसी बनने के लिए अभ्यर्थी को 2 परीक्षा पास करनी पड़ती है। 2 एग्जामिनेशन होते हैं, दोनों एमसीक्यू टाइप में होते हैं। एक होता है CBT 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। फिर आप उसको यदि क्वालिफाई करते हैं तो आपका CBT 2 में चयन होता है, और CBT 2 यदि आप क्लियर करते हैं तो आगे फर्दर मेडिकल एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सीसीटीसी नाम का नया पद रेलवे द्वारा 2019 में बनाया गया था। सीसीटीसी या कमर्शियल कम टिकट क्लर्क नाम का जो काडर है या जो पोस्ट है वो 2019 में ही क्रिएट की गई है। उससे पहले ऐसा कोई काडर इंडियन रेलवेज में एग्जिस्ट नहीं करता था। सीसीटीसी की पहली वैकेंसी एनटीपीसी 2019 में आई थी। सीसीटीसी की जो फर्स्ट वैकेंसी है या जो पहला बैच है वो एनटीपीसी 2019 में जो एडवर्टीजमेंट आया था उसके थ्रू भर्ती किया गया है, और 2019 से ही सीसीटीसी की डिपार्टमेंटल भर्तियां भी स्टार्ट हो गई है। सीसीटीसी में 3 विभाग होते हैं। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, 3 डिपार्टमेंट को मर्ज करके एक पोस्ट बनाई गई है, और इसमें 3 डिपार्टमेंट मेनली होते हैं। 3 जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं वो हैं टिकट चेकिंग स्टाफ, जितने भी टिकट एग्जामिनर्स होते हैं वो सीसीटीसी होते हैं। कमर्शियल क्लर्क को भी सीसीटीसी कहा जाता है और ईसीआरसी को भी सीसीटीसी कहा जाता है। मैटर ये करता है कि आपकी पोस्टिंग का है। आप सीसीटीसी में आपका यदि सिलेक्शन होता है, आप सीसीटीसी हैं, तो उसके आगे भी फर्दर आपको एक डिपार्टमेंट दिया जाता है। जैसे सीसीटीसी टी दे दिया तो आप टिकट एग्जामिनर या टिकट चेकिंग स्टाफ में काम करेंगे। सीसीटीसी सीसी दे दिया तो आप सीसीटीसी में कमर्शियल क्लर्क कहलाएंगे, और ईसीआरसी हो तो इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क कहलाएंगे। तो सीसीटीसी में भी 3 डिपार्टमेंट है, इन तीनों डिपार्टमेंट को मर्ज करके ही सीसीटीसी बनाया गया है। अब हम वर्क प्रोफाइल या कार्यशैली जानेंगे। सीसीटीसी टिकट एग्जामिनर का मुख्य कार्य रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के टिकट चेक करना होता है। सीसीटीसी के अंदर जो टिकट चेकिंग डिपार्टमेंट में जो सीसीटीसी पोस्टेड है उसका जो मेन काम रहेगा, मुख्य कार्य रहेगा, वो रहेगा रेलवे स्टेशन पे या रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे या रेलवे गेट पे जो पैसेंजर्स हैं उनके टिकट चेक करना, उनके टिकट एग्जामिन करना, ये उनका मेनली काम होता है। सीसीटीसी टिकट एग्जामिनर को ऑफिस लॉबी में भी कार्य करना पड़ सकता है। जो भी सीसीटीसी टी होते हैं उन्हें सीटीआई ऑफिस में या हेड टीसी ऑफिस में काम करना पड़ सकता है। थर्ड पॉइंट में हम प्रमोशन या पदोन्नति के बारे में जानेंगे। सीसीटीसी टिकट एग्जामिनर 2 से 4 साल की सेवा के बाद सीनियर सीसीटीसी सीनियर टिकट एग्जामिनर बन जाते हैं, यानी सीसीटीसी प्रमोट होकर सीनियर सीसीटीसी बन जाते हैं। और जो प्रमोशन का टाइम है अभी जो हाल फिलहाल चल रहा है वो 2 to 4 ईयर्स है, यानी 2 से 4 साल के भीतर ही आपका प्रमोशन हो जाता है और सीसीटीसी से आप सीनियर सीसीटीसी बन जाते हैं। सीनियर सीसीटीसी की जो जॉब प्रोफाइल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, जो पार्ट 2 आएगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाके या आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो सीसीटीसी 2 से 4 साल के भीतर सीनियर सीसीटीसी बन जाते हैं, और जिनका डिपार्टमेंट टिकट चेकिंग है तो वो टिकट एग्जामिनर से सीनियर टिकट एग्जामिनर बन जाते हैं अंडर सीनियर सीसीटीसी।
अब फोर्थ पॉइंट में हम सैलरी या तनख्वाह के बारे में जानेंगे। भारत के सभी रेलवे कर्मचारियों का मूल वेतन बराबर होता है। जैसा कि आपको पता है, इंडियन रेलवेज के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स है, स्पेशली इंडियन रेलवेज की, वहां पे यदि एक पोस्ट है तो जो बेसिक पे रहेगी वो सभी की लमसम इक्विवेलेंट रहेगी। जब भी वो भर्ती होते हैं उस टाइम उनकी बेसिक पे बराबर होती है। मैट्रिक्स लेवल L3 रहेगा 7 CPC का। अब 7th पे कमीशन लागू हो चुका है तो मैट्रिक्स लेवल चलते हैं, तो L3 लेवल 3 मैट्रिक्स लेवल रहेगा। ग्रेड पे इररिलेवेंट है, लेकिन ग्रेड पे को आज भी कंसिडर किया जाता है। ये सैलरी में बेसिक में इंक्लूडेड नहीं होता है, लेकिन ग्रेड के माध्यम से हम उसके जॉब का स्टेटस पता लगा सकते हैं। तो ग्रेड पे रहेगा 2000 रुपीज़। और हम सैलरी के बारे में जानते हैं। बेसिक पे या मूल वेतन रहेगा 21,700, ये एंट्री लेवल पे है। जैसे ही कोई CCTC टिकट एग्जामिनर बनता है तो उसको फर्स्ट ईयर की जो सैलरी है उसमें बेसिक पे या मूल वेतन दिया जाता है 21,700 रुपये। फिर डीए या महंगाई भत्ता मिलता है 9,144 रुपये। जो मैंने डीए कैलकुलेट किया है वो 42% पे किया है। ये जनवरी 2023 का डीए डीएनएस अलाउंस या महंगाई भत्ता हर 6 महीने में बढ़ता रहता है। तो अभी 42% है, तो 21,700 का 42% होता है 9,144 रुपये। तो डीए उसको लमसम 9,144 रुपये मिलेगा। फिर टीपीटीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा 2556 रुपये। अब ये डिपेंड करता है कौन सी सिटी में उसकी पोस्टिंग है, इस पर भी ये डिपेंड करता है। फिर हाउस रेंट अलाउंस या एचआरए भी डिपेंड करता है कि आपकी एक्स कैटेगरी सिटी में पोस्टिंग है, वाई कैटेगरी सिटी में पोस्टिंग है, या फिर जेड कैटेगरी सिटी में पोस्टिंग है। तो मैंने ये वाई कैटेगरी का एग्जांपल लिया है जो नॉर्मल सिटीज़ होती है। तो 18% मिलता है। वैसे 8 16 24 का फॉर्मूला है, लेकिन जैसे ही डीए 25% क्रॉस करता है तो 9 18 27 हो जाता है। तो 18% का एचआरए हमने सपोज किया तो 21,700 पे 18% एचआरए यानी 3,906 रुपये मिलेंगे। और यदि इस केस के अंदर एम्प्लॉय ने गवर्नमेंट क्वार्टर या गवर्नमेंट अकोमोडेशन ले रखा है तो उस केस में एचआरए हाउस रेंट अलाउंस नहीं दिया जाएगा। फिर नाइट ड्यूटी अलाउंस है। यदि कोई सीसीटीसी के अंदर टिकट एग्जामिनर है तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी नाइट ड्यूटी भी लग सकती है। शिफ्ट वाइज ड्यूटीज लगती है, 8-8 घंटे की ड्यूटीज होती है स्टेशन पे। टिकट एग्जामिनर जो सीसीटीसी टिकट एग्जामिनर होते हैं उनका जो मुख्यतः काम होता है वो टिकट चेकिंग करना होता है, और ये 8 घंटे की रूटीन वाइज ड्यूटी लगती है, शिफ्ट वाइज लगती है। तो इसमें नाइट ड्यूटी में भी इनका एक हफ्ते या फिर 5 दिन 6 दिन रोस्टर के हिसाब से बारी आती रहती है। तो नाइट ड्यूटी अलाउंस इनका करीब 2 से 2,500 रुपये बनेगा। फिर NHA नेशनल हॉलीडे अलाउंस या राष्ट्रीय अवकाश भत्ता। ये NHA नेशनल हॉलीडे के दिन दिया जाता है। यदि उस कर्मचारी ने उस दिन स्टेशन पर अपनी ड्यूटी दी है तो उसे NHA मिलेगा। NHA के बारे में मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आपको नहीं पता कितना NHA दिया जाता है या कौन कौन से नेशनल हॉलीडेज हैं, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और जो ग्रॉस सैलरी बनती है फर्स्ट ईयर सीसीटीसी टिकट एग्जामिनर की, वो बनती है करीब 40,000 रुपये, 40,000 के आसपास ग्रॉस सैलरी बनती है सीसीटीसी टिकट एग्जामिनर की। फिर डिडक्शंस होते हैं करीब 3400 रुपये के, कटौतियाँ जो कि ग्रॉस सैलरी में से की जाती है। अब हम डिडक्शन जान लेते हैं, डिडक्शंस कौन कौन से होते हैं। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन सिस्टम में 3,081 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। एनपीएस में कर्मचारी बेसिक पे प्लस डीए का 10% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। फिर प्रोफेशनल टैक्स, यदि आप किसी भी स्टेट में पोस्टेड हैं तो आपको प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है। ये करीब 200 रुपये डिडक्ट होता है। फिर रहता है REISC रेलवे एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम ग्रुप सी, इसमें एम्प्लॉय 30 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करता है। फिर इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्सेबल नहीं है तो कर्मचारी को इनकम टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं होती है। और जो नेट सैलरी बनती है सीसीटीसी टिकट एग्जामिनर की, वो करीब 36,600 रुपये के आसपास बनती है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सेकंड वीडियो हमारा रहेगा सीनियर सीसीटीसी के बारे में, वो मैं जल्द ही इस चैनल पे अपलोड करूँगा। थैंक यू।